और चलिए अब मैं बताती हूँ आपको ये चुनावी थर्मामीटर हरियाणा का क्या कुछ कहता है। जो चुनावी थर्मामीटर है वो हरियाणा का ऊपर चढ़ता चला जा रहा है, जिसमें सीधे सीधे आप समझिए जो दो चेहरे हैं जिनके जरिए अब राजनीति की जा रही है। पहले मनोहर लाल खट्टर के जरिए राजनीति हुई और अब कैसी सैनी के जरिए राजनीति हो रही है, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक इनके जरिए मजबूत हो रहा है। तो खट्टर के जरिए पंजाबी वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश बीजेपी की रही है। तो ये वो तैयारियां हैं जो दिखा रही हैं कि 24 के लिए जंग को जीतने के लिए बीजेपी कैसे अपनी एक एक स्ट्रैटेजी को पूरा कर रही है हरियाणा में। चूंकि ओबीसी समुदाय का एक अच्छा होल्ड है, इनके जरिए बीजेपी जीतने की कोशिश कर रही है। तो बीजेपी ओबीसी को आगे करके अपनी प्लानिंग में ये बता रही है कि जो हरियाणा में उसकी स्ट्रैटेजी है वो किसके इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। यही चीजें आप देख रहे हैं जिसमें मनोहर लाल खट्टर को भी आजमाया गया, लेकिन उनके जरिए भी कैसे कोशिश हुई। अब कुरुक्षेत्र में ये माना जा रहा है कि जाट फैक्टर को अपनाया जा सकता है, यानी क्या नया एक चेहरा अपनाया जा सकता है, क्योंकि ये जो सीट है इसी से लोकसभा चुनाव लड़ा गया था सैनी की ओर से, लेकिन अब ये सीट किसको दी जाती है ये अहम हो जाता है। तो जाट वोट बैंक को लेकर के कहा जाता है कि जो 4 सीटें हैं लोकसभा की वो बेहद निर्णायक है, जिसमें रोहतक है, जिसमें हिसार है, जिसमें भिवानी है, इसका सीधा सीधा असर होता है। और यहाँ पे क्या एक तरह से यही फैक्टर्स काम आएंगे या यहाँ की जो रणनीति है, समीकरण है, वो बदल जाएंगे। अब आप समझिए कि कैसे 2019 में एक बड़ा फायदा हुआ था, बीजेपी को 50% वोट यहां से मिले थे तो कांग्रेस को 33% वोट मिले थे, और यही है जो आपको मैं बता रही हूं। लेकिन अब आपको बताती हूं कि वो जेजेपी जो पूरी तरह से प्लानिंग में थी कि कैसे खेल बिगाड़ दिया जाए बीजेपी का, लेकिन वो जो जेजेपी है उसको अब मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। जेजेपी के अलग होने के बाद आप समझिए बीजेपी के साथ ओबीसी वोटर्स आएंगे। ये माना जा रहा है जो जाट वोटर्स है वो भी बढ़ जाएंगे। जाट वोट बैंक में भी बीजेपी ने एक तरह से सेंधमारी की है, क्योंकि जेजेपी अलग होने के साथ जो वोट है वो कटेंगे, ये बिल्कुल तय है और उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है, ऐसा माना जाता है। बीजेपी का हर वर्ग समुदाय में वोट बैंक है, ये आपने देखा भी कैसे उस वोट बैंक को बीजेपी मजबूत कर रही है। जेजेपी को सीधे नुकसान झेलना पड़ेगा, ये कहा जा रहा है बीजेपी की स्ट्रैटेजी का हिस्सा था, क्योंकि सीधे सीधे दुष्यंत चौटाला से मोर्चा नहीं लेना चाहती थी बीजेपी, और इसीलिए ये प्लानिंग की गई थी जिसमें दुष्यंत चौटाला खुद अलग हो जाए। बीजेपी इंतजार कर रही थी कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला जब होगा तो कैसे हम अपनी इसी स्ट्रैटेजी को अपना पूरी तरह से अंजाम देंगे। बीजेपी को लोकसभा में इसका सीधा फायदा होगा, ये नजर आता है जो अभी तक की पूरी हरियाणा की सियासत में ये पूरे के पूरे जो कदम उठाए जा रहे हैं ये। लेकिन इसके आगे की तस्वीर क्या कहती है, स्टूडियो की रिपोर्ट देखिए। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं प्रसन्न हूं कि एक नया नेतृत्व समय रहते और आगे उभरा है। हमें अब भी मनोहर लाल जी का मार्गदर्शन रहेगा, उन्हीं को हम आज भी उनकी उतनी पहले से मैं ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी सियासत के ऐसे युग दृष्टा हैं जिनका हर प्रयोग सियासत का संयोग बदल देता है। बीजेपी पर जब जब सियासी संकट आया तब मोदी ने अपने नए मास्टर स्ट्रोक से सभी को चौंका दिया। हरियाणा में जेजेपी दबाव की सियासत कर सरकार का खेल बिगाड़ती, उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भापकर ऐसी सियासी सर्जरी की जिससे जेजेपी का खेल खत्म हो गया। लोकसभा चुनाव में एक कदम आगे बढ़ते हुए नायब सिंह सैनी को हरियाणा की कमान देकर एक बड़ा दांव चल दिया। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दाव से मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को न सिर्फ साध लिया बल्कि जेजेपी का खेल भी बिगाड़ दिया। जो जेजेपी कल तक जाटलैंड पर अपनी मजबूत पकड़ मानकर चल रही थी, मोदी ने उसके वोट बैंक में सेंध लगाने के साथ पूरे हरियाणा के ओबीसी वर्ग का वोट अपने पाले में खींच लिया। लोकसभा चुनाव में नायब सिंह सैनी बीजेपी के लिए तुरुप के ऐसे इक्के हैं जो हरियाणा की 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में लाकर डाल देंगे। नायब की कैबिनेट में कुल 5 मंत्री हैं, जिनमें जातीय समीकरण साधने का फॉर्मूला तैयार है। बीजेपी इन मंत्रियों के जरिए हरियाणा के हर वर्ग और समुदाय में मजबूत पकड़ बना चुकी है, जिसका सीधा फायदा उन्हें 24 के चुनाव में मिलने जा रहा है।
हमें अब भी मनोहर लाल जी का मार्गदर्शन रहेगा। उन्हीं को हम आज भी उनकी उतनी पहले से मैं ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत बड़ी आदमी थे, बहुत साथ दिया और आज भी मैं उनके आशीर्वाद से आगे काम करूँगा। सैनी को सीएम बनाकर बीजेपी ने हरियाणा के सैनी समाज के वोट पक्के कर लिए हैं। दूसरी तरफ जेजेपी बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद खाली हाथ हो गई है। हरियाणा में दिन भर चले सियासी उठापटक के बाद अब नया मुख्यमंत्री बन गया है। जेजेपी को लगता था कि वो बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद सरकार को संकट में ला देगी, लेकिन बीजेपी ने उल्टा हरियाणा में सीएम का चेहरा बदलकर जेजेपी की राजनीति को ध्वस्त कर दिया। इसी के साथ बीजेपी ने अपने लोकसभा चुनाव के रास्ते का हर कांटा निकाल फेंका। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 24 लोकसभा चुनाव में बीजेपी हरियाणा में फिर एक बार क्लीन स्वीप करेगी? क्या बीजेपी ने दिखा दिया कि जाटलैंड में भी जाति विशेष की राजनीति नहीं चलने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं दूसरी खबर की। प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं और वो कर दिया। सीएए कानून लागू हो चुका है, पोर्टल शुरू हो चुका है। इस पोर्टल ने काम करना शुरू किया और कैसे पोर्टल में वो पूरी प्रक्रिया हुई है। पूरा देश उत्साहित है सिवाय विपक्ष को छोड़कर के, क्योंकि विपक्ष के आंसू नहीं रुक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीएए तो आकर के बहुत गलत हो गया है, लेकिन ये समझा नहीं पा रहे कि भाई गलत क्या हो गया, क्या लोगों को एक तरह से उनका अधिकार देना क्या गलत था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, समझिए जरा इसके बारे में। ये आप देख रहे हैं ऑनलाइन इंडियन सिटीजनशिप, यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्योंकि सारी जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है। इसीलिए आपको समझना है कि इस ऑनलाइन प्रक्रिया में आपको कहाँ जाकर के क्लिक करना है। देखिए, जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक पेज आपके सामने आ जाएगा जिसमें लिखा होगा भारतीय नागरिकता ऑनलाइन पोर्टल, यानी इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन पोर्टल। आपको इसी में जाकर के अपना आवेदन देना है, जिसमें देखिए आप सीए, ये देख रहे हैं आप लिखा हुआ, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने सीए वाले कॉलम पर क्लिक किया, इसके बाद इस तरह का एक पेज खुलेगा। इसके बाद आप यहाँ पे आप देखिए दिख रहा है क्लिक टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर इंडियन सिटीजनशिप अंडर सीएए 2019। यहाँ पे इसके बाद आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद क्या कौन सा पेज खुल रहा है वो मैं बताती हूँ आपको। और ये देखिए, आप जब क्लिक करेंगे उस पेज को, उसके बाद ये पेज क्लिक करके आएगा जहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा। मतलब आप ये समझे, ये मोबाइल और ईमेल दोनों के थ्रू वेरिफिकेशन प्रोसेस है, जिसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। जो शरणार्थी हैं 31 दिसंबर 2014 के पहले आए हैं, उनको यहाँ पे अपना जो भी डिटेल्स है उनको देना पड़ेगा। आवेदन करने के पात्र है या नहीं है ये आपको पता लग जाएगा। और अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो फिर आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, और जब आप एक्सेप्ट करेंगे तब ये जो पूरी डिटेल है ये चली जाएगी होम मिनिस्ट्री, और उसके बाद वहाँ पे चेक किया जाएगा कि जो आपकी ओर से चीज़ें दी गई हैं वो सही है या नहीं है, और उसी के बाद आप की जो नागरिकता का प्रोसेस है वो पूरा होगा। तो देखिए, आपने अभी ये मैंने कोशिश की आपको बताने की कि ये जो पोर्टल है दरअसल इसमें किस तरीके से काम होगा, आपको कैसे जाकर लॉगिन करना होगा, और उसके बाद वो तमाम जो प्रोसेस है उसको अभी मैंने आपको बताया कि पोर्टल काम कैसे कर रहा है। लेकिन ये पोर्टल ने तो काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन जो विपक्ष है वो क्यों नहीं काम कर पा रहा है? सीए की तारीफ करने का सवाल तो ये उठता है, अभी भी क्यों उस तरीके के घड़ियालू आंसू बहाए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। आज हमें बहुत खुशी हुई, जैसा हमें नया जीवन मिला है आज भारत में। स्कूल में हमें लड़कियां चिढ़ाती थी कि तुम पाकिस्तानी, अब हमें उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। आज के पहले हम शरणार्थी थे, आज हम हिंदुस्तानी हैं। सीएए जो कल तक असंभव लग रहा था वो आज देश की हकीकत बन गया है। जो लोग कल तक सीएए को बीजेपी का चुनावी जुमला कहते थे, बीजेपी ने आज उनके मुंह पर ताला लगा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने सीएए को लेकर के जो संकल्प किया उसे पूरा कर दिया। इसी के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी को भारतीय नागरिकता का रास्ता साफ हो गया। सीएए को देखते हुए देश भर में सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई, जिससे किसी भी तरह की अनहोनी से निपटा जा सके। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि सीएए को लेकर के किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा।